करते हैं। आई वुड सजेस्ट यू प्रिडिक्शन फाइल्स में से ही करना, क्योंकि यहीं से काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट यहाँ पे तो काफी कम हो गए हैं, लास्ट मंथ काफी ज्यादा थे। ट्राई टू एक्सप्लोर योर प्रिडिक्शन फाइल्स, क्योंकि ज्यादा से ज्यादातर यहीं से होते हैं क्वेश्चन रिपीट। ठीक है, नाउ इट इज ऑफन आर्ग्यूड ना, अपने हमारे एसे राइटिंग में हमें आर्ग्यूमेंटेटिव आंसर मतलब आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। दो तरीके के आर्ग्यूमेंट, जैसे डिबेट होती है ना, डिबेट मतलब दो पार्टीज होती हैं, यहाँ पे कोई अपना एक पक्ष रखेगा, वो दूसरा अपना पक्ष रखेगा, तो आपको दोनों के पक्ष मतलब पर्सपेक्टिव्स वो प्रेजेंट करने हैं। ये वाला किस वाले की क्या पर्सपेक्टिव्स है, तीन पर्सपेक्टिव आपको सामने रखने हैं, और दूसरे वाले के फिर क्या पर्सपेक्टिव होंगे, वो तीन पर्सपेक्टिव आपको सामने रखने हैं, अलॉन्ग विद टू कीवर्ड्स ईच। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आर्ग्यू होता है कि स्टडिंग ओवरसीज इज ओवररेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडिंग ओवरसीज इज ओवररेटेड? क्या मतलब है इसका? हरगुन एंड सिमरन। Maybe like studying overseas might be expensive. स्टडिंग ओवरसीज मतलब ट्रैवलिंग अब्रॉड, अगर हम बाहर जाके पढ़ते हैं, ठीक है, वो काफी ओवररेटेड है। ओवररेटेड मतलब होता है कि जैसे बहुत, जिसको हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, वैसे उसमें सामने से देखे तो इतनी कोई खूबी नहीं होती। इट्स नॉट लाइक वर्थ इट, इट्स जस्ट हाइप्ड अप कॉन्सेप्ट। इसे काफी हाइप अप किया जाता है, कुछ ऐसा कुछ उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, तो उसे हम ओवररेट कहते हैं। ठीक है, ओवररेट मतलब उसका रेट काफी बढ़ा हुआ है, पर उसका मतलब एक्सपेंस ही नहीं आएगा हमारा। ओवररेट मतलब कि उसको ज्यादा ही उसकी हम तारीफें करते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं, उसे हम ओवररेट कहते हैं। ठीक है, अब उसमें इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि इट इज ऑफन आर्ग्यू दैट स्टडिंग ओवरसीज इज ओवररेटेड। ठीक है, कि बाहर पढ़ना ये काफी फजूल है, इट्स नॉट दैट बिग अ डील। देयर आर मेनी स्कॉलर्स हु स्टडी लोकली। काफी सारे जो स्कॉलर्स हैं वो लोकली मतलब अपनी कंट्री में पढ़ते हैं। तो आप कितना अग्री करते हो इसके साथ? ओके, सो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा। इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ बताना है कि आज का मेरा डिबेट का टॉपिक क्या है। ठीक है, आजकल का मेरा टॉपिक ये है कि आज का मेरा टॉपिक ये है कि आजकल लोग सोचते हैं कि स्टडिंग ओवरसीज काफी ओवररेटेड है। दैट्स इट, इतना आपको लिखना है अपने इंट्रोडक्शन में। सो व्हाट विल बी राइट हियर सिमरन आफ्टर दैट? It has long been a subject of discussion that studying overseas is overrated. Yep, perfect. As it is, बस इतना, you can just write it in here that studying overseas is overrated. ये काफी overrated माना जाता है। ठीक है, अब इसके लिए इस वाले टॉपिक के मतलब इस नोशन के काफी एलिमेंट्स हैं जो काफी अटेंशन डिजर्व करते हैं, तो मैं एक्सप्लेन करूंगी क्यों, कुछ आर्ग्यूमेंट्स देके। तो मैं कैसे आर्ग्यूमेंट्स दूंगी, सबसे पहले मेरा आर्ग्यूमेंट इन माई बॉडी वन होगा कि आई फील लाइक स्टडिंग ओवरसीज, मतलब स्टडिंग ओवरसीज या फिर स्टडिंग अब्रॉड इज बेनिफिशियल। ठीक है, पहले मैं बोलूंगी नहीं नहीं स्टडिंग ओवरसीज काफी बेनिफिशियल है, मतलब मैं इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा, इसको अपोज करूंगी। ठीक है, मेरी एक जो पार्टी है वो बोल रही है कि स्टडिंग ओवरसीज काफी अच्छे हैं, वो उसके बेनिफिट्स बताएंगे कि क्यों अच्छे आप बताओ, तो मैं जस्टिफाई करूंगी यूजिंग 3 सेंटेंसेस। ठीक है, उसके बाद बॉडी टू में मतलब मेरी सेकेंड पार्टी बात करेगी कि स्टडिंग ओवरसीज एक्चुअली काफी ओवररेटेड है। ओवररेटेड मींस इज नॉट टू गुड। इन वेरी सिंपल टर्म्स, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, पहले हम बात करेंगे बेनिफिशियल है, फिर हम बोलेंगे कि अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब काफी ओवररेटेड है। ठीक है, और साथ में काफी स्कॉलर्स हैं जो घर से मतलब अपने लोकल कंट्री से ही पढ़ना पसंद करते हैं, और वो काफी अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। तो फिर उसके मैं जस्टिफिकेशन पॉइंट्स दूंगी। ठीक है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि दो पार्टीज है और वो दोनों लड़ रही हैं, तो आपको दोनों को, वो दोनों किस तरीके के आर्ग्यूमेंट देंगी, वो आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ पे पोस्ट करने हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले वो बोलेंगे कि स्टडिंग ओवरसीज इज बेनिफिशियल, काफी बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा, ऑन द वन हैंड प्रोपोनेंट से दैट। अब क्यों बेनिफिशियल है उसको हमें बताना है। मैं यहाँ पे लेट मी जस्ट
remove this point. वैसे मैं यहाँ पे that लिख लेती हूँ, so you can get an understanding कि यहाँ से start कर रहे हैं that, फिर ये वाला that, फिर ये वाला that. ठीक है, ये 3 that लिख लिया, इसके बाद हमें sentence लिखना है. सबसे पहले on the one hand proponents say that why do you think studying overseas, अगर कोई एक पार्टी में 3 लोग बैठे हुए हैं तो वो अपने अपने justification देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बाहर पढ़ना ज्यादा अच्छा है, तो वो अपने मे बी उसकी तारीफें करेंगे, वो अपने पॉइंट्स बताएंगे, एक्सक्यूजेस देंगे, अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे, अपने रीजंस देंगे. तो वो हमें यहाँ पे लिखना है कि एक इंसान तो ये बोल रहा है on the one hand proponents say that, what do you think, what can the first person say, क्या बोल सकता है वो? Simran, let's start with you. Okay, yeah, Hargun, please go on. Sorry, yeah. Oh, Guys, anybody can start. okay, I can start. Right. People will be able to build connection with the diverse backgrounds. Very good. On the one hand, proponents say that students can build connections and have a knowledge of diverse cultures through traveling. Okay. Students can build connections and have a knowledge of diverse cultures through traveling. Perfect. Very good. See, अब यहाँ पे आपने एक and यूज किया, मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस है. इट्स बेटर अगर आप अपने आंसर में कंपाउंड सेंटेंसेस यूज करो हर अपने आर्ग्यूमेंट के लिए. जैसे एक इंसान है, वो अपना अगर आर्ग्यूमेंट देगा कि लोग अच्छे कनेक्शन बना सकते हैं, अब वो इतना बोलेगा, उसे थोड़ा आगे इलैबोरेट करेगा तो वो ज्यादा बेटर लगेगा. इट वुड साउंड बेटर. एंड ऑल्सो अगर आप उसे थोड़ा एक्सटेंड करके लिखोगे तो उसमें आपको कंटेंट के मार्क्स ज्यादा मिलेंगे. ठीक है, सो दिस इज अ परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आर्ग्यूमेंट फॉर द फर्स्ट वन. ऑलराइट, और लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन. उसी पार्टी में बैठा हुआ एक दूसरा इंसान, वो क्या बोलेगा? हाँ हाँ, इसके साथ साथ और क्या? स्टडी. Okay, Hargun, it's Hargun's turn, or Yeah, okay. Whoever want to continue, Hargun. They can learn the work ethic and the practical knowledge like in a different environment rather than like what they used to learn It till is now. evident that 70% of Australians believe that travel or studying Studying abroad. can enhance our वर्क एथिक नहीं बोल सकेंगे हम, वर्क एथिक प्रोफेशनल, लेकिन बात पढ़ने की बात हो रही है ना, तो हम मे भी सेकंड पॉइंट क्या बोला था आपने हरकुन? I forgot. Just give me a second. Work And ethic, practical knowledge. More yeah, it practical knowledge. enhance our practical knowledge by promoting critical thinking skills. No, by promoting our communication skills. ठीक है, by promoting इससे हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होती है और जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है. परफेक्ट, वेरी गुड. फिर अब तीसरा इंसान जो उनका लीडर है उसी पार्टी में बैठा हुआ, फिर वो हर पॉइंट को कंक्लूड कर देगा कि हाँ देखो इसके कितने सारे फायदे हैं. कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो आप, डाइवर्स कल्चर्स की आपको नॉलेज मिलेगी, साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी और जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी. सो इन अ नटशेल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट traveling abroad or abroad education or foreign education. Now here तीनों जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एक पार्टी में, उन तीनों का बोलने का थोड़ा जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए. मतलब अगर एक बोल रहा है कि उनको ट्रैवलिंग में अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स को, दूसरा बोलेगा स्टडिंग ओवरसीज अच्छा है, तो तीसरा वाला फॉरेन एजुकेशन. मतलब आपको सिमिलर वर्ड यूज करने हैं लेकिन आपको सेम वर्ड यूज नहीं करने. ऐसे वर्ड जो सिनोनिम्स हो, उससे आपका कंटेंट बेटर होगा. कि मतलब 3 लोग हैं तो 3 लोगों के पर्सपेक्टिव मिलेंगे जो एक तरीके से बात कर रहे हैं. अगर आप बार बार ये लिखते हो स्टडिंग ओवरसीज कैन डू दिस, स्टडिंग ओवरसीज कैन डू दिस, स्टडिंग ओवरसीज, तो वो काफी रेपिटेटिव होगा, आपके कंटेंट में कोई उसका it will not contribute. So make sure you use different words but which have the similar meaning. Okay,
Okay, Simran, in a nutshell, it can be concluded that foreign education Like people will be able, yep, like we can say, क्या होता है वैसे आप खुद सोचो कि अगर कोई इंसान बच्चा है स्पेशली जा रहा है वहां पे पढ़ने बाहर तो उसके लिए क्यों अच्छा होगा वो एक तो they कनेक्शन can improve their problem solving skills by like adapting to the new environment. adapting. Okay, foreign education can offer problem solving skills to adapt in a new environment. Okay, can offer skills to adapt in a new environment. अब इसके कीवर्ड्स हमें लिखने हैं यहाँ पे एज यू कैन सी अदर फैक्टर्स इम्पैक्टेड बाय द टॉपिक आर अब सब मिलके बोल रहे हैं हाँ हाँ जो पीछे लोग बैठे हुए हैं तीन तो मेन लीडर्स थे उन्होंने अपनी बात बोल दी अब पीछे बैठे हुए लोग अपने कुछ कीवर्ड बोल रहे हैं हाँ इसके अलावा और क्या क्या जरूरी है मतलब क्या क्या बेनिफिट हो सकता है नॉलेज पहले वाले ने बोल दिया प्रैक्टिकल नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल दूसरे वाले ने बोल दिया तीसरे वाले ने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बोल दिया अब बाकी के जो लोग बैठे हुए हैं दो दो कीवर्ड्स what else do you think is impacted by this topic in a positive way of course Confidence. yep confidence very good और आप कह सकते हो personal growth personal development and employment opportunity ठीक है अगर वो बाहर से पढ़ेंगे तो मे भी हो सकता है क्योंकि डिग्री जब उन्हें बाहर की मिलेगी तो उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बेटर उन्हें मिलेगी सो पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा स्टूडेंट्स को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उन्हें मिलेगी नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्टी इन्होंने तो अपनी बातें बोल दी अब दूसरे वाली बात जो दूसरी पार्टी है वो अपनी क्या बात बोलना चाहेगी कि इतना भी अच्छा नहीं है अब क्यों अच्छा नहीं है अब तीन लोग बोलेंगे क्यों अच्छा नहीं है मेन इस पार्टी के लोग अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे क्यों अच्छा नहीं है सबसे पहले हर्बल लेट्स स्टार्ट विद यू ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ये बोलते हैं कि They will be away from their roots. Like, सो उससे उससे क्या होगा फिर उससे दूर हो जाएंगे वो दूसरे uh, maybe it will affect if it will impact their culture that they used to follow before. values and cultures. Okay. On the other hand, many opponents argue that uh, foreign education, no, traveling overseas or traveling abroad for education can impact students' moral, can impact a student's values, can impact a student's values by staying away from their home for a longer period of time. Okay. Let's stay away by staying away थोड़ा off लग रहा है just a minute. Traveling abroad for education purpose can impact a student's values comma if they live away from their home for a longer period of time. Yep, it sounds perfect. ठीक है. नेक्स्ट वाला इंसान फिर उसी पार्टी में बैठा हुआ नेक्स्ट वाला इंसान क्या बोलेगा हाँ एक तो ये उनकी वैल्यूज जो होगी वो खत्म हो जाएगी और दूसरी चीज सिमरन Oh, we can say like it might be challenging for students to make new friends, like in the new environment. loneliness yep very good academic research most Americans believe that living in a different country or residing
residing in a different country can impact their mental well-being and developing a sense of loneliness among them. Perfect. Chicken. I think Faizan is right. Yep. Okay. Residing in a different country can impact their mental well-being and develop a sense of loneliness among them. And से पहले कॉमा, ठीक है। एक तो वो दूर रहेंगे अपने कंट्री से तो उनके मेंटल वेलबींग पे असर पड़ेगा और साथ में उनके अंदर अकेलापन भी हो सकता है। परफेक्ट, वेरी गुड। थर्ड थिंग, तीसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं गाइस? एनीबॉडी कैन आंसर हियर नाउ। उनका जो लीडर है वहां पे बैठा हुआ वो अब सबको कंफ्यूज कर रहा है कि हाँ, बाहर पढ़ने से एक तो ये सब होता है और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज गाइस, लिविंग अब्रॉड। What is the main constraint about living abroad or studying overseas? Finances. Finances, exactly. तो अब इसमें ये जो हमारा थर्ड वाला पैराग्राफ, सॉरी सेकंड वाला पैराग्राफ होता है, एक्चुअली दिस इज द थर्ड वन टेक्निकली, बट दिस इज द बॉडी 2। इसमें जो थर्ड वाली लाइन होती है इसमें हम एक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ट्राई टू राइट योर आंसर इन अ वे लाइक दिस, दैट व्हाई studying or pursuing education from another country might sound fancy. It requires a solid from another country. It requires a solid financial background. Okay. इसके लिए हमें फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए. Not that is not affordable by everyone. Okay. दो keywords हो गया. While pursuing a business for another country might sound friendly, it requires a solid financial background that not every family possess. Alright. अब कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे मोर ओवर डैश एंड डैश आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू बी टेकन इनटू अकाउंट. अब इसके अलावा फिर पीछे उनके जो लोग बैठे हुए हैं पार्टी में सब, और हाँ इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें देखना पड़ेगा. क्या क्या देखना पड़ेगा? फाइनेंसेस देखने पड़ेंगे और साथ में Stress. anxiety among students and bullying. I think bullying are also important, right? Anxiety among students and bullying are also important to be taken into account. Now, हमने जब बात कर ली है दोनों चीजों की, दोनों तरीके के पर्सपेक्टिव हमें मिल गए हैं. नाउ व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू हियर? वी जस्ट गोइंग टू कंक्लूड एवरीथिंग. हमने दोनों तरह के पॉइंट्स दिए गाइस. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद कंफ्यूजन. कंफ्यूजन हमारा किसी तरफ भी जा सकता है. अब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कंफ्यूजन हमेशा बोलता है कि बेनिफिट्स इसके देखा जाए तो ज्यादा है, मतलब हमारा जो बाहर पढ़ने जाना है उसके बेनिफिट ज्यादा है उसके ड्रॉबैक से, ठीक है. Lastly, in my opinion, it would be wise to say that. इसीलिए मैं आखिर में क्या बोलना चाहूंगी कि काफी स्कॉलर्स जो है वो मेनली बाहर पढ़ के अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं, ठीक है, जिससे उनकी करियर डेवलप होते हैं. हम ये लास्ट में लिख सकते हैं, राइट. या फिर अगर आप चाहो तो ये दूसरी तरफ से भी बोल सकते हो, जैसे instead of writing benefits you can just rearrange these words. Means यहाँ पे आप drawbacks लिख दो कि it is clear that the drawbacks of the given topic significantly outweigh the benefits. मतलब इसके जो है drawbacks ज्यादा है बाहर पढ़ने के इसके benefits से. तो lastly, in my opinion, it would be wise to say that
कि स्कॉलर्स जो है वैसे भी मोस्टली लोकली ज्यादा होते हैं. देयर आर मेनी स्कॉलर्स. यू कैन देन राइट दिस सेंटेंस एज इट इज. ठीक है, आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा क्योंकि आपका जो आंसर है वो एआई के थ्रू चेक होने वाला है. सो मेक श्योर कि आप लॉजिकल आंसर डालो, वरना आपको कंटेंट में मार्क्स कम हो जाएंगे. ठीक है, समटाइम्स व्हेन आई सी स्टूडेंट्स, उन्होंने यहाँ पे सेम बात की होती है जो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पे वो सब कुछ सारे प्रैक्टिकल सारे एडवांटेजेस बोल रहे हैं, फिर यहाँ पे डिसएडवांटेजेस बोल रहे हैं एक, और यहाँ पे फिर से एडवांटेज वो लिख देते हैं, और फिर लास्ट में बोलते हैं कि डिसएडवांटेज ज्यादा है इसके, एडवांटेज ज्यादा है, और फिर लास्ट में फिर वो एडवांटेज की तरफ ज्यादा, मतलब दे आर जस्ट सपोर्टिंग देयर एडवांटेज वाला पॉइंट. सो मेक श्योर यू डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. यहाँ पे इट्स प्रीटी एविडेंट कि आप बेनिफिट्स को बोल रहे हो वो ज्यादा है अपने ड्रॉबैक्स से. तो मतलब ये कि आप स्टडिंग ओवरसीज को अच्छा मान रहे हो, तो आपको इसी से रिलेटेड अपने लास्ट पॉइंट को लिखना है. अगर आप बोलो कि मुझे लगता है कि ड्रॉबैक्स जो है वो ज्यादा है, तब आप इस पॉइंट को, इस वाले पैराग्राफ को सपोर्ट करते हुए एक पॉइंट लिखोगे यहाँ पे. इज इट क्लियर सिमरन एंड हरगुन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? कि आपको Yes. कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे अगर बेनिफिट्स लिखा हुआ है और ड्रॉबैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सो मेक श्योर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो इसी के हिसाब से होनी चाहिए. अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा जो है मैं ड्रॉबैक्स को सपोर्ट कर रही हूँ, मतलब ये जो सेंटेंस है ये मेरा ड्रॉबैक्स को सपोर्ट कर रहा है, इफ यू थिंक लॉजिकली कि स्कॉलर्स जो है लोकली ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ड्रॉबैक ज्यादा है, तो आपको ये इंटरचेंज करना पड़ेगा. ओके, डोंट जस्ट राइट इट एज इट इज एंड रीस्टेट द सेकंड स्टेटमेंट, वरना वो दोनों चीज ऑपोजिट हो जाएगी और आपके मार्क्स gonna be a chance that you're gonna lose your marks in here. So make sure that doesn't happen. You understand everything from कि क्या क्वेश्चन था, किस तरीके से मैंने आर्ग्यूमेंट बनाया, और फिर मैं किस तरीके से उसे कंक्लूड कर रही हूँ. ठीक है, सो व्हाट कैन वी राइट हियर? अगर इस तरीके से बेनिफिट ज्यादा बोल रहे हैं ड्रॉबैक से, व्हाट कैन वी राइट हियर गाइस? सिमरन एंड हरगुन. Individuals who study abroad, they get more exposure to the rest of the world, and they have an upper hand in practical knowledge than the ones who study locally. या परफेक्ट. लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आपका वर्ड काउंट जो है 200 to 300 के बीच में रहे. ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे मेन चीजें और भी ज्यादा ऐड किया तो ये थोड़ा आगे जा रहा है मेरा, तो आपको मेक श्योर कि ये उतना ही रहे, या फिर वरना आप चीजें यहाँ से हटा सकते हो. ऑलराइट, it would be wise to say that most of the scholars study overseas for a better future growth. ठीक है, लेकिन अगर आपको लिखना है कि इसके नहीं ड्रॉबैक्स आ रहा, तो आप लिख दो देयर आर मेनी स्कॉलर्स हु स्टडी लोकली. Okay, guys, is it clear? सिमरन एंड हरगुन, एक क्वेश्चन इस तरीके से डिस्कस करें, सिर्फ डिस्कस करते हैं. यू हैव टू टेल मी एक पॉइंट जो है, हरगुन विल टेल मी एंड द सेकंड वन सिमरन विल टेल मी. लेट्स टेक दिस. ओके, प्लीज चूज योर पॉइंट. आप किस बारे में बात करोगे? ठीक है, हरगुन, व्हाट इज गोइंग टू बी योर टॉपिक ऑफ डिबेट? Body for the body one. Okay, read the question, and for body 2 you have to write, you have to tell me Simran. Like disseminating news and information. That's why kya? This for the first one. Like it. What Okay, is you're the talking about introduction, right? आप introduction बोल रहे हो मुझे हरगुन. like which point am I gonna say? wait. See, सबसे पहले तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी आएगी. तो पहली बॉडी में क्या क्या लिखना है, आप अपने पॉइंट चूज कर लो. कौन एडवांटेजेस कौन डिसएडवांटेजेस बात करेगा. ठीक है,
पहले वाला So मैंने here we अर्जुन need to tell about the advantages of this and disadvantages of television, right? दैट In डिपेंड्स। the- आप क्वेश्चन पढ़ो किस चीज के बारे Okay. में बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको मुझे पॉइंट्स देना है, ठीक है। पहले सबसे पहले इट इज लॉन्ग बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन दैट What does that word mean starting from D? disseminating, it is a medium for disseminating news and information, जिससे मतलब हमें disseminate मतलब मिलती है न्यूज और इंफॉर्मेशन, ओके। इट इज अ मीडियम फॉर disseminating news and information। तो उसके बॉडी पैराग्राफ जैसे फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन, सेकंड डिसएडवांटेजेस होगा, या फर्स्ट न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन और सेकंड कंपेनियन होगा? See, अब इसमें आपने बोला है कि टेलीविजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है और ये एक न्यूज और इंफॉर्मेशन को स्प्रेड या फिर हम तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी लोगों के लिए कंपेनियन की तरह काम करता है। आपका क्या ओपिनियन है? अब ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें आप पहला मतलब जैसे दो पार्टीज है, फॉर एग्जांपल हियर सिमरन एंड हरगुन आर देयर। हरगुन विल स्पीक अबाउट कि हाँ टेलीविजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारे लिए। हमें न्यूज मिलती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ये हमारा कंपेनियन की तरह काम करता है। स्पेशली पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद वो हमारे पास जब कुछ था नहीं, तो ये हमारा काफी अच्छा एक कंपेनियन बन गया था। इट्स जस्ट अ मिनट। सो पहले वाले पॉइंट में हम ये सब बोलेंगे, बट नेक्स्ट वाले में सिमरन व्हाट विल शी से? शी विल से दैट जो टीवी टेलीविजन है एक्चुअली कंपेनियन से ज्यादा हमारा उसके काफी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए हैं, कि काफी प्रॉब्लम हो गई है। अब हम जो है पूरे दिन टेलीविजन में ही लगे रहते हैं, वी डोंट हैव अदर थिंग्स टू डू, मे बी वी शुड ट्राई सम अदर थिंग, एंड फॉर अ कंपेनियनशिप वी एक्चुअली नीड अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ टेलीविजन। सो आप उसके पॉइंट्स बताओगे, ठीक है। जब भी हम ओपिनियन की बात करते हैं ना, ओपिनियन वाला कोई भी क्वेश्चन आता है, सो ओपिनियन मोस्टली टॉक्स अबाउट कि आपको क्या लगता है कि ये ठीक है या ये ठीक है। तो पहले वाले में आप उसे सपोर्ट करोगे कि हाँ ये ठीक है, ये अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट वाले में आप उसके ऑल्टरनेटिव बताओगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसकी जगह तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। आर गेटिंग माई पॉइंट? जब भी ओपिनियन वाला आता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सिर्फ सिंपली प्लेनली यू हैव टू अग्री एंड डिसअग्री, कभी कभी आपको सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। बट ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ओपिनियन बताना होता है। तो ओपिनियन इफ वी हैव टू थिंक लॉजिकली, इसमें कैसा ओपिनियन बन सकता है हमारा? हम ये नहीं बोल सकते कि वो न्यूज और इंफॉर्मेशन हमें देता है और फिर हम ये बोलेंगे कि कंपेनियन की तरह काम करता है। ये दोनों चीजें हम एक पैराग्राफ में बोल सकते हैं कि हाँ टेलीविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ हम बोलेंगे कि नहीं टेलीविजन काफी ज्यादा हमें हम पर भारी हो गया है, और मे बी हमें मिस इन्फॉर्मेशन भी काफी स्प्रेड कर रहा है। वो सारी चीजें हमारी एक तरफ हो जाएगी। दैट मीन्स दो पार्टी दोनों अलग अलग चीज बोल रही है। सो यू हैव टू पिक अप योर पॉइंट्स एंड टेल मी हु विल स्पीक अबाउट व्हाट। Simran, do you want to speak about the negatives of television? Yeah, I can. Okay, all right. Let's start with the first one. Hargun, पहले आप मुझे एक point बताओ, which is like which will serve as like a benefit. It helps people to stay updated by with the help of news and the news that the news, and it has like a lot of channels from where people can see in different languages. Okay. On the one hand, proponents say that television, tell me how do I write this answer, okay? In your own wordings. Yeah. Television helps Television helps people to stay updated on the current affairs, on the current affairs, not on with the current the current affairs. affairs, Hmm. with the current affairs, as By providing I was gonna say, as they have different news channels,
थोड़ा सी थोड़ा इनफॉर्मल हो गया, आपको थोड़ा यू हैव टू बी अ लिटिल फॉर्मल, ठीक है। कंटेंट जो है हमारा एकेडमिक टेक्स्ट है, तो इस तरीके के आप जो है एग्जाम्पल में लिख सकते हो, बट फॉर स्टार्टिंग यू हैव टू मेक श्योर कि आप पहले एक टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हो। Television helps people to stay updated with the current affairs by providing them with updated news or with recent news. Okay, with recent news and information. क्वेश्चन से ले लो, क्योंकि क्वेश्चन वाला ये वाली जो चीज है हमने अभी तक यूज नहीं किया। ये वाला यहाँ पे दैट के बाद टेलीविजन हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। आप क्वेश्चन से ले सकते हो, disseminating ये वर्ड भी ले सकते हो, that television serves as a medium for disseminating news and information, ठीक है। as it is ले सकते हो because this is something that has not been used in your answer, so that will really help you in building up your argument, okay। Okay. Information, sorry, not confirmation, information, ठीक है। next one, let's start with Simran for the Okay. negative point. People spend most of the time watching television, and this will lead to social interaction with families. Okay, spend most of the time watching Television, that and that will impacts their personal relationships, ठीक है। keep it concise but very clear what you're talking about. second वाले में आप elaborate कर सकते हो इसको, ठीक है। relation, not ships, okay। Hargun, most of 70% of the Australians believe that television helps them watching television can promote. Can promote. I was gonna say, like, they don't feel lonely when they're like studying abroad, or when they are away from family. Can promote. Okay, they won't feel alone. Okay, watching television can offer them companionship, especially when they are traveling alone or staying alone, when they are staying alone from their families. Okay, perfect. Next one, Simran. A long screen time can lead to problems like headaches, eye blurriness, or vision problem. Their vision causing blurriness. What is the other part? Can vision causing blurriness? Eye infection. Yeah, eye infection, you can say. And other serious diseases. Okay, very good. Well done. Very, very spot on. Important point. Next one, last one, Hargun. It is the most common and widely used form of entertainment by people of all age groups. It is the most widely source of entertainment used by every age group. Well done, guys. Perfect. Okay, last one, Simran. It like watching till late night can disturb the sleep patterns of the individuals.
Okay, इसमें थोड़ा हमें थोड़ा elaborate करना है. While television has many advantages. Okay, yeah. Advantages. Yes, what were you saying? Watching till late night can disturb the sleep patterns of the individuals. Watching, very good. Watching late night television, while it has many advantages, watching late night television can impact. What can it impact? The sleep patterns, Sleep sleep cycle. cycle. Sleep cycle can impact sleep cycle of. Okay, sleep cycle. Sleep cycle. That's it. Perfect. Very good. Okay, दो keyword last में बता देते हैं. इसका दो keyword हर कोई. Can impact our sleep cycle. Okay. हर कोई दो keyword. सिमरन दो keyword. Uh, Negative behavior. Negative behavior और addiction, digital addiction. Addict भी हो सकते हैं लोग. Are also important. Addiction. ठीक है. एक तो इसकी addiction लत लग सकती है और दूसरा हर कोई. We can say social isolation, as like they are watching. Very good. Social isolation. Perfect. Very strong point. Okay. Hargun. I actually can't think of any keywords. Okay. Um. Entertainment लिख दिया था ना हमने. Okay. Helps people stay updated. Watching television. क्योंकि इसके benefits हैं नहीं television के. एक मिनट. Let's think. Television क्या करता है और? Maybe like global awareness. Very good. Global awareness. And source of no. Source of income नहीं लिख सकते. Employment opportunities ऐसे लिख सकते हैं. Opportunities. Do you think it will fit here? Global awareness and employment opportunities. Yeah, maybe we can. All right. ठीक है. वैसे employment opportunities mostly हमारे keywords में हम लिख सकते हैं. यहाँ पे भी we can think this can be used. But अगर इससे better आता है तो you can think of that. ठीक है. Overall, फिर इसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे what has been discussed above. इसके benefits ज़्यादा है इसके drawback से, या फिर आप उल्टा लिख सकते हो इसके drawback ज़्यादा है benefits से. So in my opinion it would be wise to say that we should maybe form limit our time, or maybe form a screen time, how much time we spend on watching television. Okay, so that we can also manage our personal life or professional work. All right. Simran and Hargun. Yeah. Guys, okay. ये वाला last question था. कुछ question please आप थोड़े practice करो, and you have to write it in the same manner. थोड़ा try to use a little formal language. Okay, अगर आपको थोड़ा informal ज़्यादा extend करना है, elaborate करना है, तो do it in the example form, and try to write your answers in compound manner. ठीक है, compound sentences use करना है. Okay. Alright guys, I'll see you tomorrow with our reading class. Please practice some of the questions that we have done today. Alright, that is it from my end. Any question guys? Simran and Hargun? Alright, all good. No, ma'am. I'll see you tomorrow. Bye bye. Yeah.